सीरिया ने 10 महीनों में $28 बिलियन की ऑफशोर इन्वेस्टमेंट्स को सिक्योर कर लिया। पीपल आर क्रिटिसाइजिंग कि क्यों अहमद अशरा सीरिया में अफगानिस्तान वाला मॉडल या फिर यमन वाला मॉडल इम्प्लीमेंट नहीं करता। ये जो गुलान हाइट्स पे इजराइल की जानब से ऑक्यूपेशन जारी है, या फिर साउदर्न सीरिया में जो इजराइल ने चेक पॉइंट्स बनाए हुए हैं अपने मिलिट्री चेक पॉइंट्स, उनको रिटेलिएशन क्यों नहीं दिखाई जाती सीरिया की जानब से? मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन क्यों नहीं दिखाई जाती? देखिए, एक बात को आप समझ लें कि सीरिया इज़ नॉट अफगानिस्तान, सीरिया इज़ नॉट यमन एज वेल। सीरिया के डेमोग्राफिक्स इस बात को सपोर्ट नहीं करते। सीरिया में वो माउंटेन एरियाज मौजूद नहीं हैं जो एंडलेस गोरेला वॉरफेयर को या एंडलेस वॉर्स को सस्टेन कर सकें। दिस इज व्हाट अहमद अशरा नोस। प्लस 14 साल की जंग लड़ ली है सीरिया ने। राइट नाउ दे आर मोर फोकस्ड ऑन स्टेबिलिटी रादर फोकसिंग ऑन एंड डिपेंडिंग ऑन मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन। मतलब कि सीरिया को इन्वेस्टमेंट से सिक्योर बनाया जाए रादर मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन से। मतलब सिंगापुरियन मॉडल को सीरिया में इम्प्लीमेंट करके। सिंगापुरियन मॉडल क्या? सिंगापुर एक मुल्क है जो 1965 में आज़ाद होता है। और सिंगापुर का साइज़ क्या है? सिंगापुर इतना छोटा मुल्क है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में 1200 सिंगापुर फिट आ सकते हैं। और उसकी जीडीपी क्या है? $574 बिलियन। और ये 2025 की बात है। इतना छोटा मुल्क है और $500 बिलियन की जीडीपी है, और जबकि मिलिट्री भी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। मामला क्या है कि इतनी ज़्यादा ऑफशोर इन्वेस्टमेंट्स हैं सिंगापुर में कि अगर सिंगापुर पे हमला होगा तो जिनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जिन ममालिक की इन्वेस्टमेंट्स, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमला हो। सेम मॉडल फॉर सीरिया। अभी जो सऊदी अरेबिया ने 80 से ज़्यादा एग्रीमेंट साइन किए हैं, एमओयू साइन किए हैं सीरिया के साथ। मतलब अलेपो एयरपोर्ट को रीबिल्ड किया जाएगा, $7 बिलियन की टोटल इन्वेस्टमेंट्स हैं। अलेपो एयरपोर्ट को रीबिल्ड किया जाएगा, दमास्कस एयरपोर्ट को रीबिल्ड किया जाएगा। इसके अलावा सऊदी टेक जाइन, सऊदी टेलीकॉम कंपनी 4500 किलोमीटर लंबी फाइबर ऑप्टिक केबल्स को सीरिया में बिछाएगी। इसके अलावा फाइनेंस एंड टूरिज्म में, रियल एस्टेट में भी सऊदी अरेबिया इन्वेस्ट करेगा। इमेजिन करें कि जब दिसंबर में बशार अल-असद की हुकूमत गिरी और HTS की हुकूमत आई, और तो उस वक्त इजराइल ने एक रात में कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 350 बार, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 480 बार एयर एसेट्स को निशाना बनाया सीरिया में एयर स्ट्राइक की इजराइल की जानब से, जिसमें एयर डिफेंसेस को तबाह किया गया, एयरपोर्ट्स को तबाह किया गया, एयर एसेट्स को तबाह किया गया। इमेजिन करें कि वो एयर एसेट्स, वो एयरपोर्ट सऊदी इन्वेस्टमेंट से बने होते हैं, तो सऊदी अरेबिया कभी भी ना चाहता इजराइल के लिए डिप्लोमेटिकली इट्स नॉट पॉसिबल कि सीरिया में आके वापस वो स्ट्राइक करें। यही मॉडल है जो अहमद अशरा सीरिया में इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है। तुर्की की तरफ जाते हैं तो $3 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हैं तुर्की की जानिब से सीरिया को। मतलब 54% इंक्रीज़ है एक साल में। और ये बात अपने ज़हन में रखें कि ये वो मुल्क है जिसको सिर्फ 14 महीने हुए हैं कि आज़ाद हुआ। उससे पहले शदीद जंग गुजदार का वाक़या था। कतर का मामला देखें तो कतर ने भी सीरिया की तारीख की सबसे बड़ी ऑफशोर ऑयल एंड गैस फील्ड्स की डील साइन कर ली है सीरिया के साथ, जिसमें ऑयल एंड गैस में इन्वेस्टमेंट की जाएगी। और इसमें पेट्रोलियम रिफाइनरी US कंपनी शेवरॉन भी इन्वेस्ट करेगी सीरिया में। याद रखें कि 2011 से पहले जब ये जंग स्टार्ट नहीं हुई थी, मज़ालिम की दास्तानें तो बहुत लंबी हैं, लेकिन प्रॉपरली जंग स्टार्ट नहीं हुई थी, तो 3,80,000 बैरल पर डे सीरिया ऑयल प्रोड्यूस करता था, और मेनली ये यूरोप में एक्सपोर्ट किया जाता था। लेकिन जंग के बाद ऑब्वियसली वो सारे ऑयल एंड गैस एसेट्स को तबाह कर दिया जाता है, तबाह हो जाते हैं। तो नाउ दे आर रीबिल्डिंग अगेन बाय कतर। इसके आगे आते हैं तो पता ये चलता है कि मेक योर कंट्री सो मच वैल्यूएबल, सो मच हार्ड टू इन्वेड, कि वॉर इज एक्सपेंसिव एंड पीस इज प्रॉफिटेबल, देन ऑब्वियसली इट्स डिप्लोमेटिकली रियली हार्ड फॉर इजराइल टू इन्वेड। दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बस जब सीरिया की जंग जारी थी 6,80,000 लोग मारे जा रहे थे। लोगों को मारा कैसे जाता था? हाइड्रोलिक प्रेस में प्रेस कर करके। कुछ ऐसे लोग हैं, जब सीरिया की जंग खत्म हुई, जब बशार अल-असद की हुकूमत गिरी, तो वो प्रिजन से बाहर आए, उन्होंने 30-30, 35-35 साल तक सूरज की रोशनी नहीं देखी थी। हम उस वक्त क्या कर रहे थे? हम लोग सो रहे थे, हम सोशल मीडिया पे आवाज़ तक नहीं उठाते थे, किसी को पता भी नहीं था मेजॉरिटी को कि सीरिया में कुछ ऐसा मामला चल रहा है। अब जब सीरिया आज़ाद हो चुका है और जो लोग उधर लड़ रहे थे उनकी हुकूमत आ चुकी है, जो लोग उधर रेजिस्ट कर रहे थे वो उधर सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जा रहे हैं सीरिया को, तब हम क्रिटिसिज्म के लिए आ जाते हैं कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था।